हमारे समाज में रिश्ते एक अनमोल धरोहर माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी हम उन रिश्तों को इस कदर खो देते हैं जिससे हमारी मानसिक शांति और आत्मसम्मान पर गहरा असर पड़ता है। रिश्तों का अस्तित्व वासना, प्रेम, विश्वास और समझ पर आधारित होता है, लेकिन वासना, लस्ट एक ऐसा जाल है जो रिश्तों में दूरी और समस्याएं पैदा कर सकता है। वासना का जाल एक ऐसा रहस्यमय विषय है जिससे व्यक्ति अनजाने में ही फंस सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि वासना के जाल में फंसने से रिश्तों और जीवन को कैसे बचाया जा सकता है और इसे बचाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वासना क्या है? वासना शारीरिक और मानसिक रूप से एक अत्यधिक आकर्षण होता है जो केवल शारीरिक संतुष्टि की ओर केंद्रित होता है। यह प्रेम, आदर और सच्चे भावनाओं से अलग होता है। वासना में कोई गहरी समझ या रिश्ते की नींव नहीं होती। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण और तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा होती है। जब किसी रिश्ते में वासना का प्रभुत्व होता है तो वह रिश्ते का मूल उद्देश्य खो जाता है और वह रिश्ते की पवित्रता और सामंजस्य बिगाड़ सकता है। वासना का प्रभाव: वासना के जाल में फंसने से दोनों पार्टनर्स में भावनात्मक शोषण हो सकता है। जब एक व्यक्ति केवल शारीरिक संतुष्टि की चाहत में होता है तो वह दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को नजरअंदाज कर सकता है। इससे रिश्तों में मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। रिश्तों में दूरी: वासना से जुड़े रिश्तों में आपसी समझ और प्यार की कमी हो सकती है। जब केवल शारीरिक आकर्षण और वासना ही रिश्ते का मुख्य आधार बनता है तो समय के साथ दोनों पार्टनर्स में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। विश्वास की कमी: वासना की ओर बढ़ते हुए विश्वास की दीवार कमजोर हो सकती है। जब किसी रिश्ते में वासना का तत्व अधिक होता है तो व्यक्ति अक्सर अपने साथी के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आता। यह विश्वास के टूटने की स्थिति में बदल सकता है। मनोरंजन और तनाव का मिला-जुला प्रभाव: अक्सर वासना के जाल में फंसने से व्यक्ति शारीरिक रूप से संतुष्ट तो होता है, लेकिन मानसिक तनाव और अवसाद भी महसूस कर सकता है। यह संतुलन बिगड़ने का संकेत है जो रिश्ते को और भी जटिल बना सकता है। वासना से बचने के उपाय: रिश्तों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समझ और सम्मान। वासना से बचने के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करना होगा। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो वासना के जाल में फंसने का खतरा कम हो जाता है। खुले संवाद को बढ़ावा देना: रिश्तों में संवाद सबसे अहम है। दोनों पार्टनर्स को अपने विचार और भावनाओं को एक दूसरे से खुलकर साझा करना चाहिए। यदि किसी को रिश्ते में कोई समस्या महसूस हो तो उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। इस तरह का संवाद वासना से बचने में मदद करता है। स्वस्थ रिश्तों का निर्माण: रिश्ते को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाना जरूरी है। जब एक रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण और वासना पर आधारित नहीं होता तो वह भावनात्मक और मानसिक संतुलन में मदद करता है। एक स्वस्थ और स्थिर रिश्ता व्यक्ति के जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। आत्मसम्मान को बनाए रखना: अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वासना के प्रभाव में आने से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि भावनाओं, समझ और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रेम को प्राथमिकता देना: वासना का सामना करने के लिए प्रेम को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं तो वे शारीरिक संतुष्टि से कहीं अधिक रिश्ते की स्थिरता और भावनात्मक समर्थन की ओर ध्यान देंगे। प्रेम और समझ से भरे रिश्ते जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाए रखते हैं। धैर्य और समय देना: रिश्तों को समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। वासना अक्सर तात्कालिक होती है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से फलते फूलते हैं। जब हम रिश्तों में समय और धैर्य निवेश करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को स्थिर बना सकते हैं
और वासना के प्रभाव से बच सकते हैं। रिश्तों में वासना से बचने के लिए मानसिक तैयारी। रिश्तों में किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करने से पहले यह आवश्यक है कि हम स्वयं से प्रेम करें। आत्मसम्मान और आत्म मूल्य को समझने से हम अपनी इच्छाओं और वासना को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और भावनाओं को समझते हैं तो हम आसानी से वासना के जाल में फंसने से बच सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाना। यदि हम अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं तो वासना का प्रभाव कम हो सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद शामिल हो, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। मन की शांति के लिए ध्यान और योग मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाते हैं। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है, जिससे वासना के प्रभाव से बचना आसान हो जाता है। रिश्ते के उद्देश्य को समझना। रिश्ते का असली उद्देश्य क्या है, यह समझना जरूरी है। अगर हम किसी रिश्ते में सिर्फ शारीरिक या तात्कालिक संतुष्टि के लिए शामिल हैं, तो यह वासना का रूप ले सकता है। लेकिन जब हम रिश्ते को सच्चे प्रेम, समझ और सहयोग का रूप देते हैं, तो यह स्थायित्व और संतुष्टि प्रदान करता है। वासना से बचने के लिए परिवार और समाज की भूमिका, परिवार और समाज का भी इस संदर्भ में अहम योगदान होता है। परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को रिश्तों के महत्व, आत्मसम्मान और प्यार के बारे में शिक्षा दें। समाज को भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि वासना और रिश्तों के बीच के अंतर को समझाया जाए, ताकि लोग सही मार्गदर्शन पा सकें और अपने रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखें। वासना का जाल रिश्तों और जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो हम इसे अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। रिश्तों में प्यार, सम्मान, समझ और विश्वास को प्राथमिकता देना चाहिए। जब हम खुद को और अपने रिश्तों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं तो हम वासना के जाल से बच सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे। धन्यवाद।